आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि क्या जो डॉक्टर्स कोविड-19 मरीजों का इलाज करते करते खुद की जान गंवा बैठे, उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा या फिर उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी जैसा कि शहीद के परिवार को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आज तक रेडियो के इस खास पॉडकास्ट को लेकर, जिसमें हम कोविड-19 महामारी से जुड़ी रिसर्च, नया अपडेट और खबरें आपसे साझा करते हैं और इसे आप कोरोना कवरेज के नाम से जानते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक 87,000 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से संक्रमित हुए, जिनमें से लगभग 573 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इनमें से भी जो डॉक्टर्स संक्रमित हुए उनकी संख्या 2006 है और कम से कम 307 डॉक्टर की जान चली गई। और अगर डिटेल की बात करें तो इनमें से 188 डॉक्टर्स वो थे जो सीधे कोविड-19 पेशेंट्स से ही जुड़े थे, डायरेक्ट कांटेक्ट, उनका इलाज कर रहे थे। यही वजह थी कि वो अपने परिवार से अलग रहे, दूर रहे और आखिर में अपनी जान गंवा दी। अब ये चिट्ठी क्या जवाब लाती है, इसका तो इंतजार करना होगा। लेकिन अभी बिना किसी इंतजार किए मैं आपको बता देती हूँ कि आज के कोरोना कवरेज में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलवाएंगे, उनकी मुश्किलात को जानेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे एक और नई कोरोना टेस्ट किट के बारे में और भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन का काम कहां तक पहुंचा, ये भी जानेंगे। सबसे बड़ी बात, भारत पहुंच गया है मौतों के मामले में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। इस पर चर्चा करेंगे, आंकड़ों का खेल समझेंगे, मगर पहले खबरें। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत 24 घंटे में दर्ज सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 7 सितंबर से मेट्रो रेल शुरू होगी। जिन लोगों के पास मेट्रो कार्ड नहीं है वो लोग सफर नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के फैलाव का पता लगाने के लिए कल से तीसरा सीरो सर्वे किया जाएगा। 1 से 5 सितंबर तक होने वाले सर्वे में 15,000 लोगों के सैंपल की जांच की जाएगी। लुधियाना में दुकानदारों ने सरकार के निर्देश मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्हें ऑड इवन के हिसाब से दुकान खोलनी थी। नासिक में करेंसी नोट प्रेस में 40 कर्मचारियों के कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद नासिक को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तमिलनाडु में कल से सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। आज मंदिर परिसरों को सैनिटाइज किया गया। दिल्ली में केंद्र सरकार से जुड़े मंत्रालयों और विभागों में चलने वाले विभागीय कैंटीन को खोलने की अनुमति मिल गई है। भारत से आने और जाने वाली इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। चेन्नई में एक निजी अस्पताल में 48 साल के कोरोना मरीज का डबल लंग ट्रांसप्लांट हुआ। ये एशिया का पहला मामला है जब किसी कोरोना मरीज के लंग ट्रांसप्लांट किए गए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,50,90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,74,30,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,44,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पेरिस में 20 जिलों में फ्री कोरोना वायरस टेस्ट किए जाएंगे। जी तो अब आपको एक अच्छी सी बात बता देते हैं। राजस्थान के पिलानी के रहने वाले और हरियाणा के मानेसर में काम करने वाले मूर्तिकार हैं, जिनका नाम है नरेश कुमावत। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में हेल्थ वर्कर्स, स्वच्छता कर्मी और जो सुरक्षा कर्मी थे उन सभी की मूर्ति बनाई है। 3 मूर्तियां ऐसी बनाई हैं और उनका कहना है कि हौसला बुलंद रहना चाहिए सभी का इस महामारी के बीच। यही वो चाहते हैं और इसी को लेकर उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की मूर्ति बनाई है। तो चलिए, जब कोरोना वॉरियर की बात हुई है तो आपको एक कोरोना वॉरियर से मिलवा देते हैं, जिनका नाम है दुर्गा कंवर। राजस्थान के परबतसर गांव में आशा सहयोगिनी है। दुर्गा कंवर कहती हैं कि पहले लोग उनकी बात नहीं मानते थे। अगर उन्हें समझाया जाता था कि सफाई का ध्यान रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, दूरी बनाएं, बाहर ना निकलें, तो लोग समझते नहीं थे और फिर घर घर जाकर सर्वे करने में भी सही बात नहीं बताते थे, पूरी जानकारी नहीं देते थे। अब वो किसी ऐप के जरिए सर्वे करती हैं। सरकार ने उन्हें ये ऐप दिया है, मगर क्या उनकी इस मेहनत का पूरा मेहनताना उन्हें मिल पाता है?
और इस कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में उन्होंने कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा है, आइए जानते हैं दुर्गा कंवर से ही। हाँ देखो, जैसे ये कोविड-19 का हमने सुना, हमारी जैसे मीटिंग में गए तो हमें मीटिंग में बताया गया था हमें कि ऐसे लोगों को समझाना है, ऐसे क्या करना है आपको। तो हम गांव में जाते थे, लोगों को समझाते थे कि देखो जरूरी हो तो ही घर से बाहर नहीं जाए। और जैसे ये प्रेग्नेंट औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं 10 साल से हैं, और या कोई बीमारी से ग्रसित है जैसे, तो उनको है ना बच के रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बाहर जाए, कम से कम लोगों से मिले। तो लोग आपकी बात मानते थे? देखो कई मानते भी हैं कई लोग, और कई लोग ऐसे ऑब्जेक्शन भी कर लेते हैं, अरे आप तो घूम रहे हो और हमें आप ऐसे सजेशन देते हो, क्या होता है मुंह पे बांधने से, ऐसे तो टोकते हैं ना। देखो गांव के अंदर वो लोग, हाँ दिक्कत तो आती थी देखो। और जैसे कोई बाहर से आता था तो हम उनको भी बोलते थे कि आप 14 दिन तक आप घर से बाहर मत जाओ, या उनको स्कूल के अंदर भी रखा गया था तो उनके भी घर जाते थे। हमें ड्यूटी लगाई गई थी हमारी कि सुबह शाम उनको चेक किया करो कि वो घर पे रहते हैं या बाहर जाते हैं, मास्क लगा के रखते ही नहीं है घर पे, या उनको घर वाले भी अलग रूम में रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो ये भी लोगों को समझाना पड़ता था। तो मुश्किल तो होता है। देखो कई लोग तो मान भी जाते थे, कई लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये तो अफवाह है। और कहीं ऐसे मैनेज भी करते थे कि हाँ चलो ये बात कह रहे हैं तो सही है। आज तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो आपके घर वालों की तरफ से सपोर्ट रहा पूरा क्या? आप हाँ जी, हमारे घर वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि कोविड-19 में हमारे जाने आने में भी दिक्कत रहती है। देखो गांव में इतना एरिया भी बड़ा होता है, कोई ढाणी वगैरह भी होती है, तो जैसे हमारे को तो घर घर जाके सर्वे भी करना पड़ा था कि बाहर से कौन आया है, किनके घर के अंदर आया है, कितने दिनों से आया है। तो कई लोग देखो छुपा के भी घर में 2-3 दिन बाद में भी हमें पता चलता कि देखो हमारे घर से तो आप नाम लिख के ले गए, हमारे घर वाले मेंबर हैं उनको तो आपने स्कूल में रखा है, लेकिन देखो इनके घर से 3 दिन में आई हुई है, बहू आई हुई है, इनका बेटा आया हुआ है। तो हम उनको समझाते थे कि भाई ये बात कोई छुपाने की थोड़ी है, अब इनको बाहर तो नहीं रख रहे, कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, स्कूल के अंदर ही तो रहना है 15 दिन तक। तो लेकिन हमारे घर वालों को सपोर्ट रहा। देखो कभी कभी तो बोल देते थे कि देखो इतने सब लोग तो घरों के अंदर है, तुम ऐसे फिरती रहती हो, लेकिन फिर भी हम बोल देते थे कि देखो हमारे को तो हमारी ड्यूटी करनी है, तो ऐसे मान भी जाते थे। अच्छा, और आपके सब तो सेफ रहे ना? हाँ, हमारी कोई दिक्कत नहीं, हम सब सेफ रहे थे। और अब क्या रहता है आपका काम, क्या शेड्यूल है? अभी भी वही काम कर रहे हैं आप? अभी वही काम है कि देखो लिसा ऐप का हमें वो डाउनलोड करवा रखा है। दिक्कत तो आती है, देखो किसी आशा के पास में फोन है या किसी के नहीं है, और किसी देखो आशा ज्यादा कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है, इस कारण दिक्कत तो आती है। कई अपने बच्चों की हेल्प लेती है, कई दोस्त जिनके बच्चे समझदार नहीं है तो वो दूसरों से हेल्प लेती है कि भाई देखो कैसे लिसा ऐप का सर्वे करना है। इसमें भी हमें यही बताया गया है कि जैसे कि कोई बाहर से 14 दिन से कोई बाहर का टूर करके तो नहीं आया है, या किसके घर में 10 साल का छोटा बच्चा है, और जो 60 साल से जो वयस्क बूढ़े हैं उनका पता करना है, और जो कोई बीमारी है उनको भी समझाना है, गर्भवती औरतें हैं उनको भी बोलना है कि आपको जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलना है, अन्यथा घर से बाहर नहीं जाना है। अभी भी यही कर रहे हैं, आप 10 घरों का रोज सर्वे करके आते हैं, गाँव में जाते हैं, उसमें ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उसी के अनुसार ऑनलाइन सर्वे चल रहा है अभी लिसा ऐप का, अभी भी यही चल रहा है हमारे तो। और आपको तनख्वाह वगैरह और जो पैसे वैसे हैं वो सब टाइम पर मिले इस दौरान? देखो पैसे वगैरह वैसे सभी टाइम पर मिले नहीं। कोविड-19 के बोले कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, वो अभी तक आए नहीं है किसी के भी अकाउंट में। और अभी भी लिसा ऐप का भी बोला था पहले कि देखो हमारे जैसे ही ये कोविड-19 का शुरू हुआ था उससे पहले 5-4 दिन पहले हमारी कोई नागौर में ट्रेनिंग थी, उसमें हमें समझाया गया था। जब तो हमें ये फॉर्म बताया गया था कि निरोगी राजस्थान का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और एक घर का आपको 30 रुपये दिया जाएगा। लेकिन अभी जो हमें लिसा ऐप का वो डाउनलोड करवाया है तो उसमें वही फॉर्म का वही दे रखा है वैसे का वैसे, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा कि आपको इसका ये मानदेय या इसका ये पेमेंट दिया जाएगा। और जो मास्क वगैरह और सैनिटाइजेशन की सारी चीजें वो भी आपके? हाँ देखो मास्क वगैरह हमें कभी कभी जाते हैं तो मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह ये तो दिया हुआ है। तो अभी भी काम तो चल ही रहा है आपका? हाँ अभी तो काम चल ही रहा है मेरा। अभी तो देखो टाइम भी लगता है कि देखो गांव में नेटवर्क नहीं होता है कभी, और कभी हमारे कोई समझ में नहीं आता है, कभी अभी लोग बाग सब खेतों में चले जाते हैं तो हमें आधार वगैरह कौन देगा। हर घर के मुखिया का आधार नंबर लेना पड़ता है, मोबाइल नंबर लेना पड़ता है, और फिर उनके सारे मेंबरों का पूछा जाता है कि सारे मेंबरों का नाम वगैरह वो भी ऐड करना होता है। और आप लोग को सैलरी कितनी मिलती है आंगनबाड़ी वाले लोगों को? सैलरी देखो ICDS से हमें 2700 रुपये महीने के मिलते हैं, और ये मेडिकल डिपार्टमेंट में है, ये सब है कि जैसे काम होगा वैसे पेमेंट दिया जाएगा। मेडिकल में हमें देखो हर काम के पैसे देते हैं, लेकिन कई काम जैसे भी ये लिसा ऐप वाला है हमें नहीं लगता कि हमें इसका पेमेंट मिलेगा। पहले भी ऐसे कुछ ये आरोग्य राजस्थान वाले फॉर्म भरवाए गए थे कि आपको पेमेंट मिल जाएगा, तो उसका भी कुछ नहीं दिया था।
जैसे गर्भवती की 3-4 जांचें होती है तो उन पे हमें पेमेंट मिल जाता है, गर्भवती का पंजीकरण करवाते हैं उस पे पेमेंट मिल जाता है। और जैसे ये HbA1c होती है 42 दिन की, हम बच्चा होने के बाद में प्रसव पूर्व बाद में जांच करते हैं प्रसव के बाद में, तो उसका पेमेंट हमें अलग मिल जाता है। तो ऐसे मेडिकल डिपार्टमेंट में हर काम की पैसे देते हैं। अब बात वैक्सीन की करते हैं। देश में ही बनी पहली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण अभी जारी है और दूसरे ट्रायल की तैयारियां की जा रही हैं जो जल्द ही शुरू हो सकता है। पहले चरण में अच्छे नतीजे आए हैं। इस पर प्रतीक वाघमारी की ये रिपोर्ट सुनते हैं। देश की पहली देसी कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है, इसका दूसरा ह्यूमन ट्रायल जल्द ही शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन प्राप्त करने वाले वॉलंटियर्स से इकट्ठा किए गए ब्लड सैंपल से यह पता किया गया है कि वैक्सीन एंटीबॉडी लेवल के मामले में प्रभावी साबित हुई है। डॉक्टर वेंकट राव ने बताया कि वैक्सीन के पहले चरण के परीक्षण में कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ था। वैक्सीन देने से पहले 3 से 7 दिनों के बीच में एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर के बाद हर वॉलंटियर को वैक्सीन के 2 डोज दिए गए थे। ICMR ने इस वैक्सीन का 12 चिकित्सा केंद्रों में ह्यूमन ट्रायल करने की मंजूरी दी है। इनमें IMS और SUM अस्पताल भी हैं। आपको बता दें कि इस वैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। देश में तकरीबन 7 वैक्सीन परीक्षण के लिहाज से रेस में है, जिसमें से कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला वैक्सीन, इन दोनों को चूहों और खरगोशों में परीक्षण में सफलता के बाद ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी मिली है। ये केवल 2 स्वदेशी वैक्सीन हैं जो भारत में ह्यूमन ट्रायल फेज तक पहुंची है। भारत बायोटेक कंपनी ने बताया कि इन अध्ययनों के परिणाम आशाजनक रहे हैं और व्यापक सुरक्षा और प्रभावी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाते हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि देश का कोविड-19 काउंट इस साल की दिवाली तक नियंत्रण में यानी कंट्रोल में आ जाएगा। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन पर भी दुनिया भर की नजरें बनी हुई है। वैक्सीन का ट्रायल आखिरी फेज में है। express.co.uk में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अच्छी स्थिति में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अगले 6 हफ्ते में तैयार हो सकती है। अभी इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार के सूत्र ने संडे एक्सप्रेस को बताया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपेरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इसके बाद लाखों डोज तैयार करने की जरूरत होगी, जिसके लिए उत्पादन की सुविधा भी वहां पर तैयार कर ली गई है। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स की प्रमुख ने कहा है कि वह वैक्सीन को लेकर सावधान है और आशावादी भी हैं। उन्होंने बताया कि सबसे जरूरी ये है कि वो लोग काम करते रहे और जल्दबाजी में जश्न मनाने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि क्रिसमस से पहले वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। अब तक कई टेस्ट किट आ गए हैं। बीच में एंटीजन टेस्ट किट भी आई थी। अभी एक नई तरह की टेस्ट किट बाजार में आई है। इसे पॉइंट ऑफ केयर रैपिड टेस्ट किट कहा जाता है। ये क्या होती है, कैसे टेस्ट किया जाता है, इसमें ये जानने को हमने फोन मिलाया रिचीक मिश्र को, जो विज्ञान की खबरों पर नजर रखते हैं। रिचीक, आप बताएं कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग क्या है। माधुरी, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग मशीन या टेस्ट किट जो है ये वैसा ही है जैसा हम लोग डायबिटीज चेक करने के लिए घर पे एक छोटी सी मशीन ले आते हैं, या महिलाएं जो हैं वो प्रेगनेंसी जांच के लिए छोटे छोटे किट्स मिलते हैं और मेडिकल स्टोर्स पे या हॉस्पिटल्स में, उसी तरह से बीपी जांच करने के लिए होता है। या कई बार आप हीमोग्लोबिन चेक कराने जाते हैं तो आपके पास जो आजकल तो घर पे आ जाते हैं लैब टेक्नीशियंस, ताकि वो चेक कर सके। तो उनके हाथ में एक छोटी सी मशीन होती है जिससे वो ब्लड का सैंपल, छोटा सा एक बूंद सैंपल लेते हैं और उससे जांच कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ केयर मशीन।
तो ये RT-PCR के लिए इन्होंने ऑस्कर मेडिकेयर नाम की कंपनी है, उन्होंने ये टेस्टिंग किट निकाली है जिसको ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने परमिशन दिया है। इसमें टेस्ट कैसे किया जाएगा, स्वाब को लेकर या खून को लेकर? देखिए, पॉइंट ऑफ केयर मशीन इतना छोटा होता है कि इसमें स्वैब का ऑप्शन तो बहुत कम है, क्योंकि उसके लिए बहुत ढेर सारे केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। स्वैब चाहे नाक से निकालें या गले से सलाइवा निकालें, उसके लिए केमिकल्स की जरूरत ज्यादा है। इसमें इनके जो CEO हैं आनंद शेखड़ी, वो ये कह रहे हैं कि हम ब्लड सैंपल लेंगे। तो वो ब्लड सैंपल मुझे लगता है एक छोटे से pH पेपर पे एक बूंद निडल से निकाल के उससे जांच कर लेंगे कि ब्लड के अंदर सीरम होता है, उसमें कोरोना वायरस की मौजूदगी जांची जाती है। तो उससे ये पता चल जाएगा कि ब्लड में कोरोना है या नहीं है। जी, तो अभी तक बहुत सारी टेस्ट किट्स के दावे किए गए हैं कि टेस्ट किट आ गई है, तो वैसे फिलहाल अभी किन किन तरह से टेस्ट कर रहे हैं हम लोग? देखिए, बेसिक जो 4 टेस्ट हैं वो है RT-PCR, जो सबसे मेन है, प्रमुख वही है, और उसी से पूरी तरह से ये कंफर्मेशन मिलती है कि आदमी कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। उसके अलावा 2 टेस्ट और हैं, CVN-8080 और दूसरा है TrueNet। ये दोनों भी लगभग RT-PCR जैसे ही हैं, लेकिन ये बेसिकली एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक जिनमें लक्षण दिखते हैं, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक जिनमें लक्षण नहीं दिखते, उनकी ये जांच करके बताता है कि ये कोरोना से पीड़ित है या नहीं है। और चौथा टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट। वो बहुत छोटा सा टेस्ट होता है, बहुत नाक से स्वाब लिया जाता है और 10 से 20 मिनट के अंदर जो है आपको रिजल्ट दे देते हैं। वो प्राइमरी सिम्टम्स ये बता देता है कि कोरोना के सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो उस टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आप बीमार होने वाले हो कोरोना से या नहीं होने वाले हो। तो ये 4 मेजर टेस्ट हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज इंडिया में हो रहा है, इवन पूरी दुनिया में उसी से हो रहा है। जहां तक ब्लड टेस्ट को लेकर के बात है, तो वो सीरम की जांच अभी ICMR ने भी करवाई थी और कई देशों में की गई है, ताकि ये पता चल सके कि संक्रमण का जो स्तर है पूरे देश में वो किस स्तर पे है, मतलब इंसानों के खून में कितना कोरोना फैल गया है। तो वो एक अलग टेस्ट होता है। ये थे ऋचिक मिश्रा। तो अब आपको कोरोना के आंकड़ों से थोड़ा सा वाबस्ता कराया जाए। यूं तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, हम खुश होते हैं, क्योंकि हमें अंदर से एक खुशी महसूस होती है कि हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सीढ़ी चढ़ते हैं लेकिन हमें खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये सीढ़ी कोरोना संक्रमण के मामले की है। हम कोरोना संक्रमण के मामले में ही नहीं बल्कि मौत के मामले में भी दुनिया भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हमारा एक और पायदान ऊपर चढ़ जाना क्या संकेत देता है, इसके क्या मायने हैं, ये जानने को हमने इंडिया टुडे ग्रुप के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के दीपू राय से बात की। देखिए, जनरली ये होता है कि फैटेलिटी जो होती है वो ये बताती है कि जो नंबर्स ऑफ डेथ, अगर रैंकिंग की वाइज बात की जाए तो हमारे यहाँ सिचुएशन अनकंट्रोल्ड के उसमें जा रही है। और क्योंकि नंबर्स तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग क्योर होते हैं, लेकिन जब केसेस इधर क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं, ओपन केसेस यानी कि जिसको एक्टिव केसेस हमारे यहाँ बोला जाता है, जो कि करीब 7,81,900 के आसपास हमारे यहाँ एक्टिव केसेस हैं। लेकिन जो क्लोज केसेस हैं उसमें इधर डेथ हो जाती है या फिर वो क्योर कर जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं। तो इंडिया में जो अभी नंबर्स आ रहे हैं टोटल डेथ के, वो करीब टोटल डेथ जो है हमारे यहाँ 64,000 के पार चली गई है, यानी 64,469 के आसपास है। और लगभग जो वर्ल्ड वाइड डेथ्स है उसका करीब 8% जो है इंडिया में है। और ये एक कहा जाए कि रैंकिंग वाइज जो अभी कुछ दिनों तक पहले तक वो चौथे से पहले भी अगर देखा जाए तो करीब 15-20 दिन पहले 5वें पोजीशन पर थी, लेकिन अब धीरे धीरे डेथ जो है हमारे यहाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई। लास्ट 5 डेज का केवल डेथ का नंबर ले इंडिया में, तो एक अंदाजा लगता है कि हमारे यहाँ किस रफ्तार से डेथ बढ़ी है। पहले आप कंपेयर करिए जो सबसे टॉप पे है, यानी कि US, जहाँ पे करीब 1,83,000 के आसपास डेथ्स हो चुकी है। लेकिन 5 दिन के डेथ की अगर कंपेयर करेंगे US और इंडिया की, जो कि इंडिया में 64,000 है डेथ, 5 दिन के भीतर इंडिया में 5,112 डेथ्स हुई है। वहीं US में 5 दिनों के भीतर 4,580 डेथ्स हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इजीली तकरीबन 1,000 से थोड़ा सा कम ज्यादा डेथ 5 दिनों के भीतर इंडिया में हुई, यानी कि हमारे यहाँ फैटेलिटी जो है वो US से ज्यादा हो रही है। और एक तरह से देखा जाए कि 5 दिन का जो रैंकिंग बनता है उसमें वर्ल्ड वाइड दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा भारत में डेथ हुई है। आपको बता दें US में मैंने बताया 5 दिन के भीतर 4,580 डेथ हुई है, ब्राजील में 4,248 हुई है, लेकिन इंडिया में 5,000
112 डेथ। तो ये एक दिखाता है कि हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट भले ही 1.8% हो, क्योंकि वो टोटल केसेज जो करीब 36,21,245 है, उससे अगर हम डिवाइड करके निकालते हैं फर्टिलिटी रेट, तो भले वर्ल्ड वाइड वो कम दिखे, 3.1 आपका यूएस में है, 3.1 ब्राजील में है, इंडिया का 1.8 है, लेकिन जिसकी डेथ हुई है कोरोना से, वो नंबर्स इंडिया में कि दुनिया के किसी भी देश से 5 दिन के भीतर जो होने वाली डेथ है कोविड से, वो सबसे ज्यादा है। जी, तो भले ही रेट कम हो रही है, मृत्यु दर तो, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पर लोगों की ज्यादा संख्या में मौत हो रही है। तो इसके तो मतलब बड़े भयावह संकेत हो सकते हैं कि हम पहले फर्टिलिटी रेट में कह रहे थे कि हम बड़ा कम पे हैं और अब बढ़ रहे हैं। तो देखिए, फर्टिलिटी रेट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेज आपके बढ़ेंगे जिससे डेथ को डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो डेथ हो या केस हो या कुछ भी हो, जब नीचे के डिनोमिनेटर बड़े होते जाएंगे अगर, तो वो ऑब्वियसली जो उसका आउटकम होगा वो कम होगा। तो डेथ और टोटल केसेस से डिवीजन होता है फर्टिलिटी रेट, और उसी दिन के डेथ से करते हैं जिस दिन केसेज को काउंट करते हैं। तो ये 1.8% आता है, क्योंकि केसेज हमारे यहाँ लगातार बढ़ते चले, और जो उस रेशियो में डेथ का जो नंबर था, डेथ और केसेज का रेशियो हमारे यहाँ वो कम शो कर रहा है। आप देख लीजिए, केसेज में भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप इसका अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि 3,96,698 केसेज केवल 5 दिन के भीतर आए हैं। लास्ट 5 डेज में 3,96,000, तकरीबन 4 लाख केसेस मान सकते हैं। यूएस में 2,18,000 और ब्राजील में जो सेकेंड रैंक पर है 1,92,000। तो अब ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ 4 लाख केसेस बढ़ रहे हैं, ब्राजील में तकरीबन 2 लाख बढ़ रहे हैं और यूएस में 2 लाख बढ़ रहे हैं। और ये एक्टिव में भी हम केसेस फर्स्ट हैं, ये एक्टिव केसेस हैं। नहीं, ये टोटल केसेस की मैं बात बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ केसेस, जिससे कि डेथ डिराइव होता है, फर्टिलिटी रेट डिराइव होती है। तो जब 4 लाख को डिवाइड करेंगे 64,469 में, तो 1.8 आएगा। तो ये एक समझने की बात है। टोटल नंबर्स जो है डेथ के और टोटल नंबर ऑफ केसेस, वो वर्ल्ड में अब टॉप पे हैं। लास्ट 5 डेज के केवल नंबर्स को देखें तो 4 लाख केसेस केवल 5 दिन में आना बहुत बड़ा संकेत है। और अब आप देख लीजिए, और 5,112 लोगों की डेथ हो जाना 5 दिनों में, ये एक भयावह तस्वीर दिखती है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी इस तरह के फैटेलिटीज नहीं दिखती है नॉर्मल केसेज में। तो ये आप दुनिया के बाकी, अब रसिया भी 1 मिलियन को अप्रोच कर रहा है, 10 लाख के नंबर पे पहुंचने वाला है, लेकिन वहाँ डेथ 521 हुई है, वो 4th पोजीशन पर है ओवरऑल केसेज में। 5 दिनों के भीतर 521 डेथ हुई है, टोटल 17,000 है, लेकिन हमारे यहाँ 64,469 है, और जिसमें से कि 5,000 डेथ केवल लास्ट 5 डेज में हुई है। तो ये एक कंपैरिजन सिर्फ इसलिए बनता है कि अब सिचुएशन ज़्यादा खराब होने लगी है। और अगर पहले तो ये होता था कि हम क्योर को कंट्रीब्यूट करते थे, कितने लोग क्योर हो गए, और वो देखते थे, और नो डाउट एक पॉजिटिव संकेत होता था वो। लेकिन अब जैसे कि ये समझ लीजिए कि अगर 78,512 केसेस आज आए हैं, नए केसेस, केवल एक दिन की भी बात करिए, तो भी ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि केसेस का इंक्लूड हो रहा है। और टोटल हमारे यहाँ 27,74,801 एक्टिव केसेज हैं, ठीक है, जो कि इससे पहले 27,13,000 थे। तो 13,000 और 74,000 के बीच का जो ये जो नंबर है, ये कहीं से भी 78,000 के बराबर नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि आराम से 60,000 को हम 78,000, यानी तकरीबन 80,000 के पास पहुंच गया। तो ये तकरीबन 15 से 20,000 का जो गैप है न्यू केसेज और रिकवरी में, ये ट्रांसलेट अगर डेथ्स में होने लगे, जो नंबर्स जो क्लोज केसेस हैं, वो बहुत भयावह है। तो ये एक संकेत मिल रहा है कि अब इंडिया में कोविड काफी घातक साबित हो रहा है। अभी तक केवल नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन बहुत हद तक जो रिकवरी रेट थी वो संभाले हुए थी। लेकिन अब बड़े बड़े सेंटर, खासतौर से दिल्ली और बाकी जगहों पे भी दोबारा, जिसको सेकेंड वेव भी लोग कह रहे हैं, हालांकि उसमें वेव जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि वो किसी भी जगह पे अलग अलग टाइम पे स्पर्ट कर रही है, आइदर वो टेस्टिंग की वजह से कर रही हो या रिपोर्ट के डिफरेंट तरीके के आजमाने की वजह से कर रही हो। लेकिन डेथ का तो एक ही तरीका हो, तो वो डेथ हो गई जी। और तो ये एक, अगर वो बाकी दुनिया के मुकाबले 5 दिनों में 5 लाख हो जा रही है या 5,000 हो रही है, तो यानी कि हर दिन 1,000 से ऊपर का अगर आप नंबर्स लेकर चलते हैं,
तो ये डेथ तो काफी घातक साबित हो रही है। वर्ल्ड वाइड देखिए कि जो ये 5 दिनों का मैं नंबर बता रहा था कि दुनिया में बाकी जगहों पे टोटल डेथ का रेशियो क्या है। अगर हम देखें तो करीब 8,50,600 टोटल डेथ हुई है। तो आप उसमें 7.58% है इंडिया का शेयर टोटल डेथ में, और यूएस का 22% है टोटल डेथ में, ब्राजील का 14% है, इंडिया अभी भी 7.60% है डेथ में। तो शेयर वर्ल्ड वाइड शेयर मैं बता रहा हूँ, इंडिया का स्पेसिफिक शेयर नहीं बता रहा हूँ। तो अब उस रैंकिंग में देखिए तो ब्राजील के बाद तीसरे पोजीशन पर डेथ में वाकई में शेयर में, टोटल शेयर में भी, लेकिन 5 डेज यानी कि डे बाय डे जो बढ़ रहा है रेशियो, वो एक चुनौती देने वाला है और एक वाकई एक बहुत ही भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। ये थे दीपू राय। आज के कोरोना कवरेज में इतना ही। हालांकि भारत मौत के आंकड़ों के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, ये एक बड़ी खराब सी खबर है। तो एक बहुत अच्छी चीज है, वो है आज ओणम है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आज बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। तो आप सभी को ओणम की शुभकामनाएं। ओणम ओणम पुन्नोणम, ओणम ओणम पुन्नोणम। त्योहार मनाइए मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए, और हाँ, हाथ धोएं बार बार। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।